किलाजी चौधरी साहब को लोकसभा के उम्मीदवार थे और उसी समय चुनाव का ही समय था और आज भी चुनाव का ही समय है। जब बालाजी के यहाँ धोख लगाने के लिए किलाजी चौधरी पधारे थे तो बालाजी से मन्नत मांगी थी कि ये बालाजी, लोकसभा के अंदर यदि भारतीय जनता पार्टी विजय हुई तो मैं यहाँ आपके यहाँ जागरण दूंगा। लगा था ना? सही है ना? 19, 20, 21, 22 उस समय 22 में किलाजी ने अपनी ओर से बालाजी का जागरण दिया। उसी समय मैं भी साथ था। 19 में भी किलाजी के साथ में ही था यहाँ मंच के ऊपर, और फिर 22 में किलाजी ने जब जागरण यहाँ दिलवाई बालाजी की तो उस समय भी मैं साथ था। तो किलाजी ने कहा कि बालाजी मेरे तो भाई आदूराम पार लगाए और डेरो है ना, हमके थारी बारी है जो बालाजी तू मन्नत मांगे। मैं भी बालाजी रे दंडवत हो धोख लगायो, हे बालाजी महाराज मेरो बेड़ो पार लगाया, तीसरी बार है हमें के सुना। और बालाजी महाराज सुना भी 22 और 23 और जिनते बीजोड़ी जागरण तो आएगी। तो माल जी ने कहो भाई थारे परीक्षा में पास नहीं हुआ जेड़े तक मैं जागरण दिलाऊं। मैं कह ठीक है, मैं कह पहला ही दिला दो तो बेटा भगवान राजी बैठा हुआ है, पर ना कह तेवीसरा चुनाव आन दो थे, चुनाव जीतो, चुनाव जीतने के बाद में बालाजी ने जागरण दे। और अगली बार आप सबरे आशीर्वाद हो, माता और बहनों रे आशीर्वाद हो, मने वो पुण्य प्राप्त हुआ है। बालाजी महाराज रे चरणों में धोख लगाने रो, आप सबरे ही चरणों में धोख लगाने रो, आप मने वो पुण्य दियो हो। मैं आप सबरो ही कहीं आभारी हूँ, आप सबरो ही कहीं धन्यवाद ज्ञापित करें। भाई और बहनों, 2024 रा चुनाव पाछा कहीं रहे मिथ्यार है। मैं भाई कृष्णाराम जी जाखड़ साहब माइक इन्ने वास्ते लियो क्योंकि हना हमारा सीजन चले, घंटों रे माथे मिनटों रे माथे। मैं कह एक जागरण में घना गट बया तो लोगों रखा में पहुंची जे कोई। तो 20 में कलाकार भाई आवे जेड़े मैं के मैं 20 में कुछ भागे गई ले लो। और मैं आपने वो कहना चाहूँ कि ए सुनाव देश रा कई लोग सुनाव है, ए देश रो भविष्य तय करने रा सुनाव है, आदेश की नीति और नीत तय करने का चुनाव है। साथियों, इन चुनावी रंगती अलग ही है। पूरे देश भर में एक माहौल है, एक हवा है। वो हवा किन्ने पक्ष में है वो आप अच्छी तरह कहीं और जानो, मैं आपने कहना नहीं चाहता। देश रा यशस्वी प्रधानमंत्री जी जो आम गरीब कल्याण की जो बात की 2014 में पहली बार जब मोदी जी प्रधानमंत्री बने, जब लोकसभा के अंदर पहली बार वो पहुंचे तो उन्होंने सबसे पहले 135 करोड़ देवी देवता तो कहे 135 करोड़ अपने है ही, पर 135 करोड़ इन भारत में रहने वाला मतदाता भी 135 करोड़ ही है जनसंख्या। मन सबों ने दंडवत प्रणाम होए दिल्ली री संसद रे में पहुंचा और मोरो एक ही मन हो कि मैं गरीब का कल्याण करूं, गरीब कल्याण की बात करूं। और उन्होंने की, आज तक किसी ने नहीं है
शायद प्रधानमंत्री खूब हुए, परंतु यदि गरीब कल्याण की यदि किसी ने बात की है, पहले गरीब मिटाने की जरूर बात की है, गरीबी हटाने की जरूर बात की है, परंतु गरीब के कल्याण की यदि किसी ने बात की है तो वो हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने। गरीब कल्याण के लिए लाखों प्रधानमंत्री आवास पक्की छत देने का काम किया। ऐसी हमारी बहनें हैं जिनको इज्जत घर, बहन और बेटी सबके लिए बराबर है, सबकी कहीं ना सही थी। जब हमारी बहन और बेटियों को जब सवेरा हो जाता है, नींद नहीं जगती है, तो फिर रात्रि का कहीं उनको इंतजार करना पड़ता था। ऐसी स्थिति थी। उनके बारे में भी स्वस्थ भारत की यदि कोई योजना लाए, घर घर शौचालय बनाने की कोई योजना लाए, तो हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी। ऐसी अनेक हमारी बहनें हैं जिनके धुएं से आंखें खराब हो जाती थी। बारिश के समय के अंदर खेती का काम करता है, लकड़ी जब भीग जाती थी, फिर भी हमारी माताएं उस लकड़ी को बुनकर चूल्हे तक लाकर फूंक और दे के धुएं में आंखें भर भर के हमारे परिवार को रोटी बना के खिलाना उनका काम था। वो भी यदि किसी ने हमारी बहनों के लिए सोचा है तो हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी। कोरोना काल जैसी बीमारी इस देश के अंदर ही नहीं, पूरे विश्व के अंदर कोरोना से लोग दुखी थे। भाई भाई अपने घर जाने के अंदर डरते थे, कतराते थे, शायद उनको इतना भय था। और उस कोरोना काल के अंदर भाइयों और बहनों, हमने ये देखा है कि जब मलेरिया जैसी छोटी सी बीमारी आ जाती थी तो मलेरिया की गोली विदेश से लानी पड़ती थी, विदेशों से आयात करनी पड़ती थी। परंतु हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने 6 महीने के अंदर उसको देसी वैक्सीन बनाकर 135 करोड़ लोगों के तो जीवन बचाया। परंतु ऐसे 140 देश है, उनको भी जीवन बचाने का काम किया हमारे देश के प्रधानमंत्री। इतना बड़ा काम इस देश को आगे बढ़ाने के लिए हर क्षेत्र के अंदर, चाहे रक्षा के क्षेत्र के अंदर हो, चाहे हमारा डेवलपमेंट के क्षेत्र के अंदर हो, चाहे हमारे युवाओं को आगे बढ़ाने का काम हो,